के बड़ी आज हम देखने वाले हैं क्लासरूम होता है एलीट के सीजन 3 के एपिसोड 2 को। और बड़ी ऐसे ही कमाल के एनिमे कंटेंट के लिए सब्सक्राइब कर लो फटाफट से यूरोसीजी चैनल को। साथ ही साथ इस एपिसोड को पूरा देखना। इस एपिसोड का नाम है मैन इज वुल्फ टू मैन। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है युकिमुरा तुम एक ग्रुप लीडर बनने के लायक ही नहीं हो। ये बोलने के बाद इशिज़ाकी और एल्बर्ट आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन आयानोकोजी और हाशिमोटो युकिमुरा के पास ही रुके हुए हैं। यहाँ पर हाशिमोटो युकिमुरा को अपने कंधे का सहारा लेके आगे बढ़ाता है और आयानोकोजी यहाँ पर कहता है मैं कोएंजी को देख कर आता हूँ। युकिमुरा यहाँ पर कहता है तुम मेरे बिना जा सकते हो, लेकिन हाशिमोटो कहता है अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारी वजह से हमें एग्जाम के अंदर दिक्कत ही होगी। इसके बाद हमें अगले सीन में कोएंजी को दिखाया जाता है जिसने एक बोर को मार रखा है। वो उस बोर को बांध ही रहा होता है, तभी पीछे से आयानोकोजी आके कहता है तुम ये करो, मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा। वैसे क्या तुम्हें मुझसे कुछ काम है? आयानोकोजी उसे बताता है कि उसको एग्जाम के रिलेटेड कुछ बात करनी है। कोएंजी आयानोकोजी को बोलता है कि वो ये बात सुन सुन के थक चुका है और ऐसे भी ये सारी बातें कोएंजी खुद डिसाइड करेगा, ना कि आयानोकोजी। ये वो मतलब क्या है? कोएंजी बोलता है एक ऐसा पर्सन जिसने ड्रैगन बॉय को चुप करा दिया। कुछ भी कहो, तुम बेवकूफ बने रहने का नाटक बहुत अच्छा करते हो। आयानोकोजी उससे कहता है तुम शायद गलत सोच रहे हो, लेकिन कोएंजी आयानोकोजी को कहता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारे बारे में किसी को नहीं बताऊंगा। तो चलो फिर मैं चलता हूँ। कोएंजी के जाने के बाद आयानोकोजी सोचता है कोएंजी एक ऐसा आदमी है जिसको हिला पाना बहुत मुश्किल है। बट यहाँ पर आयानोकोजी का मतलब है उसको मैनिपुलेट करने से। इसके बाद हमें अगला सीन रात का दिखाया जाता है, यहाँ पर सभी लोग खाना खा रहे होते हैं। यहाँ पर सूडो अपनी प्लेट को देखकर चौंक जाता है और वो कहता है ये मीट किसका है और ये कहाँ से आया? योसुके बोलता है पता नहीं, कोई जंगलों के अंदर गया था और वो वहीं से इसका शिकार करके लाया। वैसे ये एक वाइल्ड बोर का मीट है। तभी हमें दिखता है कि एक लड़की खाना खा के वहाँ से जा रही होती है, तभी उसका कुछ सामान गिर जाता है एंड ये चीज आयानोकोजी देख लेता है। अगले सीन में आयानोकोजी उस चीज को उठाकर उस लड़की को देने वापस जाता है। आयानोकोजी उस लड़की को कहता है शायद तुमने ये गिरा दिया। वो लड़की उस चीज को देखने के बाद कहती है अरे शुक्रिया, मुझे लगा मैंने इस चीज को खो दिया था। वो लड़की आयानोकोजी को ये भी कहती है मुझे लगा था कि तुम इसको उठाओगे। आयानोकोजी उससे पूछता है क्या तुम मेरे बारे में जानती हो? वो लड़की आयानोकोजी को कहती है कि उसने आयानोकोजी को रिले रेस में नोटिस किया था। वो नागुमो का नाम भी लेती है, लेकिन वो रुक जाती है और वो आयानोकोजी को कहती है कि स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट ने भी आयानोकोजी को नोटिस किया था। बट यहाँ पर आयानोकोजी अपनी आइडेंटिटी को छुपाने के लिए कहता है फास्ट होने के अलावा मैं और कुछ भी नहीं हूँ। वैसे मैं ऐसा क्या करूँ कि नागुमा सेनपाई मुझे नोटिस ना करे? वो लड़की कहती है सिंपली तो मुझे हरा क्यों नहीं देते, क्योंकि मुझे उसको एक बार हारते हुए देखकर अच्छा लगेगा। आयानोकोजी कहता है अच्छा ये एक ऑप्शन हो सकता है। यहाँ पर वो लड़की हंसती है और कहती है अरे मैं तो मजाक कर रही थी, क्या तुमने ये बात सीरियसली ले ली क्या? बट आयानोकोजी उसे कहता है अगर मैं नागुमो को हरा दूंगा तो क्या वो दिक्कत में आ जाएगा? यहाँ पर वो लड़की कहती है क्या तुम सीरियसली बात कर रहे हो? आयानोकोजी उसे कहता है मुझे लगता कि बाकी सेकंड ईयर की तरह तुम नागुमो के कंट्रोल में हो। वो लड़की आयानोकोजी को बताती है मेरा उसके साथ एक बहुत डीप रिलेशनशिप है। वो लड़की आयानोकोजी को ये भी कहती है तुमने मुझे मेरी चीज वापस करी, इसीलिए एज अ थैंक यू तुम मुझसे कोई भी सवाल पूछ सकते हो। यहाँ पर आयानोकोजी उससे सवाल पूछता है कि जब लड़कियां अपना ग्रुप डिसाइड कर रही थी, और ये बोलने के साथ ही ये सीन यहाँ पर खत्म हो जाता है। इसलिए हमें ये बात आगे पता चलेगी कि आयानोकोजी ने आखिर पूछा गया। हमारे एग्जाम होने से पहले 2 दिन बचे हुए हैं और अगर चीजें ऐसी चलती रही तो हम खतरे में आ सकते हैं। यहाँ पर इशिज़ाकी को कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि स्कूल से कोई भी निकले। अब यहाँ पर हाशिमोटो अपने पास्ट के बारे में जरा सा बताता है। वो ये कहता है कि वो अपने एलिमेंट्री और जूनियर हाई स्कूल के अंदर सॉकर खेला करता था और उसका स्कूल हर बार नेशनल तक जाता था। हाशिमोटो एक बहुत ज्यादा कमाल का प्लेयर तो नहीं था, लेकिन वो तब भी ठीक ठाक खेल लेता था। लेकिन जब उसकी टीम नेशनल के लिए प्रिपेयर कर रही थी, तब हाशिमोटो को लगा कि आखिर उसका काम क्या है इस टीम में। यहाँ पर याहिगो उससे कहता है अब तुम सॉकर टीम में नहीं हो। हाशिमोटो इस पर कहता है हाँ ऐसा भी हुआ करता था कि मैं चोरी छुपे सिगरेट पिया करता था। इस पर याहिगो कहता है अच्छा तो इसीलिए तुम्हें टीम से निकाल दिया। हाशिमोटो उसे कहता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने अपनी स्मोकिंग हैबिट सबसे छुपा के रखी हुई थी। बस मुझे ये लग रहा था कि सॉकर टीम में रह के मैं क्या कर रहा हूँ, इसलिए मैंने सॉकर खेलना छोड़ दिया। लेकिन कभी कभी मुझे अपने इस डिसीजन पर रिग्रेट होता है। जब भी मैं अपने सॉकर टीम को देखता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि मैं भी उस जगह पर हो सकता था। हाशिमोटो की ये बात उस रूम के अंदर सभी लड़के सुन लेते हैं। इसका मतलब ये है कि वहाँ पर कोई भी सोया नहीं था। और इसके बाद हाशिमोटो सबसे उनका पास्ट पूछता है। इस पर इशिज़ाकी कहता है मेरे पास तो कुछ कहने के लिए है ही नहीं। बट यहाँ पर युकिमुरा बताना चालू करता है और वो कहता है बचपन से ही युकिमुरा एक पढ़ाकू बालक था, इसलिए वो स्पोर्ट्स के अंदर अच्छा नहीं था और धीरे धीरे उसको ऐसा लगने लगा कि अब उसकी एथलेटिक एबिलिटीज को डेवलप कर पाना बहुत मुश्किल है। इस पर हाशिमोटो कहता है अच्छा इसलिए तुम पढ़ाई में इतने अच्छे हो। इस पर युकिमुरा कहता है हाँ मुझे अपनी एकेडमिक एबिलिटीज के ऊपर इतना भरोसा था कि मुझे पता था मैं क्लास ए के अंदर जाऊंगा ही जाऊंगा, लेकिन मुझे फिर भी क्लास डी मिली। लेकिन जैसे ही वो क्लास डी के अंदर सूडो से मिला, उसको ये रियलाइज हुआ कि सूडो उस क्लास के लिए ज्यादा यूजफुल है, क्योंकि आयरन वाले एग्जाम और स्पोर्ट्स फेस्टिवल के अंदर भी वो यूजलेस रहा। ये सब कहने के बाद यहाँ पर युकिमुरा रोने लगता है, जिसे देखने के बाद युकिमुरा बैठ जाता है। युकिमुरा ये भी कहता है मुझे माफ करना इशिज़ाकी, मैं एज अ ग्रुप लीडर अच्छा एग्जाम्पल सेट नहीं कर पाया। युकिमुरा की बात सुनने के बाद इशिज़ाकी बोलता है ये तुम क्या फालतू की बातें कर रहे हो और माफी मांगना बंद करो। इशिज़ाकी ये भी बोलता है जब कोई भी ग्रुप लीडर बनने को तैयार नहीं था तब तुम ही तैयार हुए थे। ये सारी बातें हाशिमोटो सुनने के बाद कहता है ये रास्कल्स का ग्रुप जितना मुझे बुरा लग रहा था
ये उतना बुरा नहीं है। जिस पर इज़ाकी बोलता है, तुमने रास्कल किसे बोला? इस बात पर सब हंसने लगते हैं और हमें अगला सीन दिखाया जाता है सुबह का। यहाँ पर सभी लोग सफाई का काम कर रहे हैं। युकीमुरा पानी की बाल्टी लेके आगे बढ़ता है, लेकिन इज़ाकी कहता है तुम रेस्ट करो, ये सब मैं कर लूंगा, क्योंकि अगर तुम एग्जाम डे में दौड़ ना पाए तो हमारे लिए बुरा होगा, इसलिए मैंने रिटर्न एग्जाम तुम्हारे ऊपर छोड़ रखा है, और हाँ एटलीस्ट 120 पॉइंट्स लेके आना। ये सब देखने के बाद कोएंजी बोलता है, अरे वाह तुम तो बहुत केयर कर रहे हो उसकी, लड़ाकू लड़के। ये सब सुनकर इज़ाकी कहता है, अपनी बकवास बंद करो कोएंजी। अब यहाँ पर युकीमुरा कहता है, सब मेरी बात सुनो, मैं एक स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ। कल होने वाली है लॉन्ग डिस्टेंस रिले रेस, जिसमें सभी स्टूडेंट का मिनिमम माइलेज सेट हो रखा है, लेकिन अगर कोई स्टूडेंट ज्यादा भी भागे तो उसके लिए भी कोई मना ही नहीं है। इस पर याइगो कहता है, तो तुम्हारा मतलब यह है कि जो स्टूडेंट दौड़ने में ज्यादा अच्छे हैं उन्हें ज्यादा दौड़वाओ। इस पर युकीमुरा कहता है, हाँ क्योंकि वो माउंटेन रोड्स रहेंगे जिसकी वजह से दौड़ना मुश्किल रहेगा। यहाँ पर इज़ाकी और हाशिमोटो दोनों ही तैयार हो जाते हैं युकीमुरा का पार्ट दौड़ने के लिए। इस पर याइगो बोलता है, अच्छा तो अब एल्बर्ट का क्या? इस पर इज़ाकी कहता है, हाँ एल्बर्ट फास्ट तो है लेकिन उसका स्टेमिना कम है। यहाँ पर सभी आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी आयानोकोजी युकीमुरा को बोलता है, चलो फिर युकीमुरा तो मैं भी अपना बेस्ट करूंगा, लेकिन मुझसे ज्यादा उम्मीदें मत रखना। हाशिमोटो बोलता है, बस अब हमें कोएंजी चाहिए। आयानोकोजी बोलता है, मुझे नहीं लगता कि वो इस बात पर राजी होगा, जिस पर ये सभी लोग हंसने लगते हैं। इसके बाद हमें अगला सीन शाम का दिखाया जाता है। यहाँ पर लड़कियां एक दूसरे से बात कर रही होती हैं कि तभी पीछे से लड़कों का ग्रुप भी आता है। ये सभी चलते हुए आपस में बात कर रहे होते हैं कि तभी आयानोकोजी कानविसावा से एक नोट ले लेता है, वो भी बहुत चुपके से। अगले सीन में दिखाया जाता है कि बाहर मानाबो की सेक्रेटरी बैठ के रो रही होती है। यहाँ पर आयानोकोजी उससे आगे पूछता है, तुम यहाँ पर रो क्यों रही हो? अब यहाँ पर सेक्रेटरी खड़ी हो जाती है और उससे कहती है कि वो रो नहीं रही थी। आयानोकोजी कहता है, अच्छा तो तुम्हें कल के एग्जाम की टेंशन हो रही है। सेक्रेटरी कहती है, मुझे एग्जाम की नहीं बस मानाबो की चिंता हो रही है। वो ये भी कहती है कि मानाबो इन सब चीजों का अकेला ही सामना कर रहा है, हम बस उसके ऊपर एक बर्डन है, इसलिए वो खुद को हमेशा सैक्रिफाइस करता है। अभी भी नागुमो के अगेंस्ट वो अकेले ही लड़ रहा है। ये सब बातें सुनने के बाद आयानोकोजी कहता है, तुम श्योर हो ना कि तुम किसी दिक्कत में नहीं हो? ये सब सुनकर सेक्रेटरी बोलती है, तुम्हें समझ नहीं आता कि मैं किसी दिक्कत में नहीं हूँ, और ये कहने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। अब यहाँ पर अगला सीन रात का होता है, जहाँ पर पूरा युकीमुरा ग्रुप सो रहा होता है, लेकिन हाशिमोटो तभी यहाँ पर उठता है और रूम के बाहर चले जाता है। लेकिन ये बात आयानोकोजी को पता चल जाती है। जैसे आयानोकोजी हाशिमोटो का पीछा करते हुए बाहर जाता है, उसे पता चलता है कि हाशिमोटो रुएन से मिल रहा है, बट यहाँ पर इन्हीं के साथ साथ नागुमो और होरिकिता भी है। वैसे ये मानोबु होरिकिता है, कंफ्यूज मत होना। ये सभी लोग आपस में क्या बातें कर रहे हैं, आयानोकोजी को ये चीज समझ नहीं आ रही। इसके बाद मिक्स ट्रेनिंग कैंप का आखिरी दिन दिखाया जाता है। यहाँ पर पहला एग्जाम होता है मेडिटेशन, सेकंड एग्जाम एक रिटन एग्जाम होता है जिसके अंदर युकीमुरा झंडे गाड़ रहा है। अगला एग्जाम होता है स्पीच एग्जाम, जो कि युकीमुरा ग्रुप का बहुत अच्छा गया। लेकिन यहाँ पर जो फोर्थ एग्जाम होता है वो होता है लॉन्ग डिस्टेंस रिले एग्जाम, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है। जहाँ पर हमें पता लगता है कि युकीमुरा ग्रुप से जो सबसे पहले भागेगा उसका नाम है सुमिदा, देन इसके बाद सेकंड रनर है मोरियामा, उसके बाद याहिको, फिर हाशिमोटो, उसके बाद एल्बर्ट, सिक्स्थ रनर है इशिजाकी, सेवंथ है युकीमुरा। यहाँ पर इशिजाकी चिल्लाते हुए कहता है, मैंने अपना बेस्ट किया है, जाओ तुम भी अपना बेस्ट करो युकीमुरा। अब हमें यहाँ पे पता चलता है जो आठवां रनर है वो है आयानोकोजी। आयानोकोजी युकीमुरा को बोलता है, तुमने बहुत अच्छा करा युकीमुरा, और अब बाकी सब कुछ तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। अब यहाँ पर आयानोकोजी भागना शुरू करता है और हमें दिखाई देता है कि दूसरी तरफ कोएंजी खड़ा है, और वो भी सूडो के साथ। आयानोकोजी को आते हुए देखकर कोएंजी हंसते हुए कहता है, चलो अब थोड़ा पसीना बहा जाए। इसके बाद फाइनली ये टेस्ट यहाँ पर खत्म हो जाता है। यहाँ पर एक टीचर अनाउंस कर रहा होता है कि आप सभी बच्चों ने अपने 8 दिन में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, और कमाल की बात यह है कि इस साल का एवरेज स्कोर पिछले साल के एवरेज स्कोर से ज्यादा है। जहाँ पर हमें पता चलता है बडीज कि यहाँ पर जितने भी लड़कों के ग्रुप हैं उन सभी के पॉइंट्स मिनिमम थ्रेशोल्ड पॉइंट से ज्यादा आए हैं। इसका मतलब ये है कि कोई भी लड़का स्कूल से बाहर नहीं निकाला जाएगा। यहाँ पर इशिजाकी युकीमुरा के कंधे पे हाथ रख के कहता है, तो फाइनली हमने कर दिखाया युकीमुरा। इसके बाद टीचर यहाँ पर ये भी बताता है कि जो फर्स्ट प्लेस पर आए हैं वो है क्लास A के स्टूडेंट, एंड वो भी थर्ड ईयर वाले। इसका मतलब यहाँ पर होरिकिता मानाबु ग्रुप फर्स्ट आया है। यहाँ पर नागुमो ताली हो जाता है, तुमने इस चीज की वजह से एक सिग्निफिकेंट चीज को खो दिया है। अभी हमारे प्रिंसिपल्स अलग थे, लेकिन मैं तब भी तुम्हारे ऊपर भरोसा करता था। नागुमो बोलता है, नहीं मुझे कोई चिंता नहीं है इस बात के ऊपर, इस स्कूल से जितनी भी गंदगी बाहर निकले उतना बढ़िया है। आयानोकोजी ये सब बातें सुनने के बाद सोचता है, मानाबु के लिए ताचिबाना इतनी जरूरी नहीं होनी चाहिए थी। इसके बाद यहाँ पर मानाबु डिसाइड करता है कि वो अपने क्लास पॉइंट्स का यूज करके ताचिबानो को बचाएगा। ये सुनने के बाद नागुमो कहता है, तुम श्योर हो ना मानाबु, ये करने के बाद तुम क्लास A की पोजीशन से हट सकते हो। बट इस यहाँ पर इसका मतलब ये है, ताचिबानो को बचाने में मानाबु के इतने सारे पॉइंट्स लग सकते हैं कि हो सकता है कि उसकी पूरी क्लास डिग्रेड हो जाए। यहाँ पर फिर से आयानोकोजी ये सारी की सारी चीजें सुनने के बाद सोचता है, नागुमो अकेला ऐसा नहीं है जिसकी 2 पर्सनैलिटीज हैं। अगले सीन में हमें कारुइजावा और आयानोकोजी को एक साथ दिखाया जाता है। कारुइजावा यहाँ पर आयानोकोजी से कहती है, मुझे समझ नहीं आया कि नागुमो ने ऐसी स्ट्रेटेजी बना कैसे ली। अगर मैं खुद हिकारी की जगह होती तो स्कूल से बाहर निकलना चूज नहीं करती। लेकिन इस पर आयानोकोजी कहता है,
इकारी स्कूल से बाहर नहीं निकल रही। ये सुनने के बाद कारिविदावा शॉक होकर पूछती है ऐसा क्यों। आयनोगोजी कहता है कि जैसे मानाबू ने ताचिबाना को बचाया वैसे ही नागुमो इकारी को बचा ले, और ये प्रॉमिस उसने पहले ही कर दिया होगा। इस पर कारिविदावा कहती है तो इसका मतलब ये है कि नागुमो को भी बहुत तगड़ा लॉस हुआ है। आयनोगोजी बताता है कि सेकंड ईयर वाले नागुमो के साथ हैं, तो हो सकता है कि नागुमो के लिए इकारी को बचाना बहुत आसान काम हो, बट यहाँ पर मानाबू बस एक ही क्लास का मालिक है, इसलिए उसको ज्यादा लॉस होगा। यहाँ पर ये दोनों और भी कुछ बात करने वाले होते हैं, लेकिन तभी उन्हें कुछ लोगों की आवाज सुनाई देती है। ये सुनने के बाद आयनोगोजी कहता है अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। जाते जाते यहाँ पर कारिविदावा आयनोगोजी को कहती है कि अगर मैं उस पोजीशन पे होती तो तुम क्या करते। इस पर आयनोगोजी कहता है मैं तुम्हें एक्सपेल्ड होने ही नहीं देता, कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें बचा ही लूंगा। आयनोगोजी यहाँ पर चलते चलते सोच रहा होता है कि अब से इस स्कूल से निकलने वाले बच्चों का नंबर बढ़ने वाला है। सो बडीज, यहाँ पर ये एपिसोड खत्म होता है और तुम मुझे कमेंट बताओ कि तुम्हें ये वाली डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो कैसी लगी, और अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको फटाफट से लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। तो मैं तुम्हें जल्दी मिलता हूँ एक नए एपिसोड के साथ।